हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री के भी कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, एंशंट हिस्ट्री के भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और यहाँ पर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पर हम ऑलरेडी में 2 लेक्चर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर आज करेंगे पार्ट थर्ड या लेक्चर नंबर थर्ड ऑन द रिवीजन। हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं उन टॉपिक्स का, उन लेक्चर्स का जो हमने ऑलरेडी में कंप्लीट किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच वाज कॉल्ड द ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ, यानी साउथ इंडिया का ब्रह्मो समाज हम किसको मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर वीदा समाज। वीदा समाज इज कंसिडर्ड एज द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेकंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया, या हु वाज द सेकंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर लॉर्ड एलिगिन। अब यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट वाइस रॉय कौन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि सेकंड वाइस रॉय कौन है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे लॉर्ड एलिगिन का नाम। लॉर्ड एलिगिन का नाम आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पर वाइस रॉयस पर एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है, तो आप उस लेक्चर को पढ़ सकते हो कि वहाँ पर मैंने कंप्लीटली सभी चीज़ें डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी इरविन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज, जो यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट था इसका दूसरा नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर दिल्ली पैक्ट है। दिल्ली पैक्ट आल्सो नोन एज गांधी इरविन पैक्ट एंड गांधी इरविन पैक्ट इज आल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग वाज स्टार्टेड ऑन सितंबर। जो यहाँ पर ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग है ये यहाँ पर स्टार्ट किया गया है सितंबर में। अब यहाँ पर ईयर कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कलकत्ता सेशन। अब आपको बोला है कि ईयर यहाँ पर कौन सा था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1917। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर एनी बेसेंट है उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट? तो आप यहाँ पर याद रखोगे कलकत्ता सेशन। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा? क्योंकि एनी बेसेंट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगलर इन इंडिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की है तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज अ क्वीन ऑफ अरेबियन सी। हम किसको मानते हैं एज अ क्वीन ऑफ अरेबियन सी? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कोचिन। कोचिन को हम बोलते हैं द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ वांदी वाश वाज फोर्ट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। यहाँ पर आप पहले इस पॉइंट को नोट करो कि जो यहाँ पर बैटल ऑफ वांदी वाश है ये यहाँ पर लड़ी गई है बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब आपको बोला कि ईयर यहाँ पर कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1760 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कार्नेटिक वार केम टू एन एंड बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ। जब यहाँ पर पहला कार्नेटिक वार स्टार्ट होता है तो वो किस ट्रीटी से खत्म होता है, यानी उसको किस ट्रीटी से खत्म किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर एक्स-ला-चैपल ट्रीटी। एक्स-ला-चैपल ट्रीटी से यहाँ पर पहला कार्नेटिक वार खत्म होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू। जम्मू का फाउंडर यहाँ पर कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर जम्बू लोचन। जम्बू लोचन वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द डोगरी स्क्रिप्ट। डोगरी स्क्रिप्ट को यहाँ पर कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर राजा शक्ति करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ देवा डायनास्टी। जो कश्मीर में देवा डायनास्टी थी, इसका पहला रूलर कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सुराज देव। सुराज देव वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ देवा डायनास्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज नोन एज द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। हम किसको मानते हैं एज अ गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कोकरनाग। कोकरनाग को हम कहते हैं द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मर्तंद टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो कश्मीर में मर्तंद टेम्पल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड डल लेक एज अ लेक फॉर एक्सीलेंस। डल लेक को किसने बोला एज अ लेक फॉर एक्सीलेंस? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सर वाल्टर लॉरेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेक फॉर एक्सीलेंस हम किसको कहते हैं? तो ऑप्शन में वालोर भी होगा, कुछ और भी होगा, जहलीम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे डल लेक। डल लेक को हम कहते हैं एज ए लेक फॉर एक्सीलेंस। इसको ये नाम दिया था सर वाल्टर लॉरेंस ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच एज इन इंडिया इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। इंडिया में हम किसको मानते हैं, किसके पीरियड को कंसिडर करते हैं एज अ गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर गुप्ता एज। गुप्ता एज इज आल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान या हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। हम किसको मानते हैं एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर समुद्रा गुप्ता। समुद्रा गुप्ता इज कंसिडर्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनास्टी टू इश्यू द सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पर आप पहले याद रखो कि क्वेश्चन है कि गुप्ता डायनास्टी का वो कौन सा पहला बादशाह होता है जिसने यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, इशू करवाया है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी। कश्मीर में उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अवंती वर्मेन। अवंती वर्मेन वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी इन कश्मीर। अब आपको बोला है कि गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर कौन होता है कश्मीर में? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर पारवा गुप्ता। पारवा गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी इन कश्मीर। अब यहाँ पर गुप्ता डायनास्टी को किसने एस्टेब्लिश किया है इन इंडिया में, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड द आदि दिन का झोपड़ा। जो यहाँ पर ये आदि दिन का झोपड़ा है जो कि यहाँ पर अजमेर में पाया जाता है। अब आपको बोलना है कि इसको किसने बनाया था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर आदि दिन का झोपड़ा को बनाया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर वाक़ा है? तो आप यहाँ पर याद रखोगे अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेव डायनास्टी इज आल्सो नोन एज। जो यहाँ पर सिलेव डायनास्टी है उसका दूसरा नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर शमसी डायनास्टी। हम यहाँ पर सिलेव डायनास्टी को और 3 नामों से जानते हैं। अब वो 3 नाम क्या हैं? मैंने इस पर लेक्चर पढ़ाया हुआ है, आप उस लेक्चर को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने इन चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट
फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। यहाँ पर सिर्फ एक वुमेन रूलर है जो कि यहाँ पर मुस्लिम होती हैं, जो कि यहाँ पर फर्स्ट भी होती हैं और यहाँ पर वो लास्ट भी होती हैं। तो उसका नाम था यहाँ पर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनास्टी। अब आपको बोलना है कि उत्पाला डायनास्टी का लास्ट रूलर कौन होता है। ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि उत्पाला डायनास्टी का पहला रूलर यानी फाउंडर कौन था, वो था वहां पर अवंती वर्मेन। तो यहाँ पर लास्ट रूलर था सूरा वर्मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी अर्ज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री डिपार्टमेंट। यहाँ पर दीवानी अर्ज एक डिपार्टमेंट था जो कि यहाँ पर बनाया था बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये दीवानी अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट था, तो आप यहाँ पर याद रखोगे इट वाज द मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको यहाँ पर क्रिएट किया था बलबन ने इन मेडिवल इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ जम्मू। अब आपको बोलना है कि जम्मू का लास्ट किंग कौन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर जित देव। जित देव वाज द लास्ट किंग ऑफ जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइनड इन। जो यहाँ पर दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था इसको कब साइन किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस कश्मीर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम। यानी ट्रेडिशन के मुताबिक जो हमारा कश्मीर है इसने इस नाम को किससे हासिल किया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सेज। सेज से यहाँ पर हमारे कश्मीर का नाम आया हुआ है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ राज तरंगनी इज। जो यहाँ पर राज तरंगनी एक बुक है जिसका राइटर है यहाँ पर कलहन पंडित। आपको बोलना है कि इसका मतलब क्या है, यानी राज तरंगनी का मतलब क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स इज द मीनिंग ऑफ राज तरंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल अंपायर अकबर विजिटेड कश्मीर। जो यहाँ पर अकबर है ये कितनी मर्तबा हमारे कश्मीर में आया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर थ्राइस, यानी 3 मर्तबा ये कश्मीर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिस पर मैंने आपको कंप्लीटली क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का गेटवे हम किसको मानते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हड़प्पा। हड़प्पा इज कंसिडर्ड एज द गेटवे ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। IVC सिंपली मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपको बोला है कि मैनचेस्टर हम किसको बोलते हैं ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर लूथल। लूथल इज कंसिडर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनास्टी। अब आपको बोला है कि हरियाणा डायनास्टी का फाउंडर यहाँ पर कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बिम्बिसारा। बिम्बिसारा वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पैट्रोनाइज्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अजत शत्रु। अजत शत्रु ने यहाँ पर पहला बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियाणा डायनास्टी। ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि पहला रूलर फाउंडर कौन था यहाँ पर हरियाणा डायनास्टी का। अब आपको यहाँ पर बोलना है कि लास्ट रूलर यहाँ पर कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर नागदशक। नागदशक वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियाणा डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचाला ए तुर्किश इन्वेडर
अटैक्ड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। यहाँ पर एक बंदा था, एक बादशाह था जिसका नाम था अचाला। ये तुर्की से था। इसने कश्मीर के ऊपर हमला किया है। अब आपको बोलना है कि इसने यहाँ पर किसके दौर में अटैक किया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर उद्यान देव के टाइम में इसने कश्मीर के ऊपर अटैक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहमीर स्टार्टेड हिज रूल इन विच ईयर। जो यहाँ पर शाहमीर है, इसने यहाँ पर अपना रूल कब स्टार्ट किया है, यहाँ पर ईयर कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1339 एडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन's फादर सर्वड एट द कोर्ट ऑफ। जो यहाँ पर कलहन था, इसका जो फादर था वो किसके कोर्ट में था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हार्शा के कोर्ट में उसने यहाँ पर सर्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड बुतशिकन या औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ऑफ कश्मीर हम किसको मानते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सिकंदर इज कंसिडर्ड एज द बुतशिकन और औरंगजेब ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही खान आल्सो नेम्ड एज। जो यहाँ पर शाही खान था उसको हम और किस नाम से पुकारते थे। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बादशाह या अकबर ऑफ कश्मीर। बादशाह को हम कहते थे द अकबर ऑफ कश्मीर, बादशाह को हम कहते थे शाही खान, या शाही खान को हम बोलते थे बादशाह और हम इसको कहते थे द अकबर ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड औरंगजेब। औरंगजेब के बाद यहाँ पर कौन रूलर आता है 1707 को। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बहादुर शाह यहाँ पर आता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। यहाँ पर जो बहादुर शाह सेकंड था वो ये नहीं है, वो दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड मुगल्स इन कश्मीर। जब कश्मीर में मुगल्स रूल कर रहे थे तो यहाँ पर उनके बाद कौन आया था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अफगान्स ने यहाँ पर सक्सीड किया है मुगल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब विजिटेड कश्मीर ओनली वंस इन। जो यहाँ पर औरंगजेब है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कितनी मरतबा कश्मीर आया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ओनली वंस। अब किस ईयर में आया था, ये आया था 1665 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। हम यहाँ पर किसको मानते हैं एज द मैग्ना कार्टा फॉर इंडियन एजुकेशन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर वुड्स डिस्पैच एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी इन 1959। यहाँ पर आप पहले याद रखोगे, जो यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी थी इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई है 1959 को। अब आपको बोलना है कि फाउंडर यहाँ पर कौन था। वो था यहाँ पर सी राजा गोपालाचारी। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रीक नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसको ग्रीक लोग किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से और यहाँ पर इसको कॉल करते थे। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सेंद्रोकोटस और एंड्रोकोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्रेट था इसका यहाँ पर जनरल कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सिलेकस निकेटर वाज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। और जो यहाँ पर ये सिलेकस निकेटर होता है इसको यहाँ पर हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर। हम किसको मानते थे एज अ ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अशोका, द ग्रेट अशोका को हम मानते थे द ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सरमन ऑफ महावीरा वाज हेल्ड एट। जो यहाँ पर महावीरा था
उसने यहाँ पर पहला सरमन कहाँ पर दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर पावा। पावा में उसने यहाँ पर पहला सरमन दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जो यहाँ पर जैनिज्म था इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऋषभनाथ। ऋषभनाथ वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब यहाँ पर टोटल में होते हैं 24 तीर्थंकरास। 24 तीर्थंकरास होते हैं जैनिज्म में, यानी गुरु होते हैं यहाँ पर जैनिज्म के। अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि महावीरा डाइड ज्यूरिंग द रेन ऑफ। जो यहाँ पर महावीरा था ये किसके दौर में मर गया है? इसकी डेथ किसके दौर में होती है? आई होप कि आप इस क्वेश्चन को जरूर मुझे कमेंट करके बोलोगे। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।